सुबह की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखर रही थीं, चिड़ियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। कृष अपने खेतों में काम कर रहे थे। उनका मन शांत था, जीवन सरल, फसलों की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक, प्रकृति का संगीत, यही उनकी दुनिया थी। पीढ़ियों से उनका परिवार इसी धरती का सेवक था। कृष को भी इस विरासत पर गर्व था। वे जानते थे कि उनका जीवन साधारण है, पर वे प्रकृति के करीब थे, ईश्वर के करीब। शहर की चकाचौंध उन्हें कभी नहीं भाई। वहां की भागम भाग जिंदगी उन्हें अपनी जड़ों से दूर ले जाती। कृष को अपनी जिंदगी प्यारी थी। वे प्रकृति के साथ एक थे। सूरज उनकी मेहनत का साथी था और धरती उनकी मां। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शहर से एक अजनबी उनके गांव आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, डर और उम्मीद का एक अजीब सा मिश्रण। यह अजनबी वैज्ञानिक था, डॉ आर्य का भगोड़ा साथी। वैज्ञानिक का नाम था डॉ विजय। डॉ आर्य के प्रयोगों का एक भयानक सच उन्हें पता चल गया था, प्रोजेक्ट एक्स। यह प्रोजेक्ट एक गुप्त मिशन था जिसका उद्देश्य था म्यूटेंट सैनिक बनाना। डॉ विजय ने बताया कि इन म्यूटेंट सैनिकों में अद्भुत शक्तियां थीं। वे अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक थे। डॉ आर्य का इरादा पूरी दुनिया पर राज करने का था। यह सुनकर कृष के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह मुमकिन था? क्या वाकई में ऐसी भयानक चीजें हो सकती थीं? डॉ विजय ने कृष को एक अजीब सी धातु का बना हुआ एक ताबीज दिया। उन्होंने कहा कि यह ताबीज कृष को उन शक्तियों से लड़ने में मदद करेगा। डॉन विजय को यकीन था कि कृष ही एकमात्र आशा थे। उसी रात कृष के घर पर डॉ आर्य के सैनिकों ने हमला कर दिया। वे सब म्यूटेंट थे, अमानवीय शक्ति से लैस। कृष ने अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ना चाहते हुए भी कृष को उनसे लड़ना पड़ा। उन्होंने वह ताबीज पहना जो डॉ विजय ने उन्हें दिया था। अचानक कृष के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। उन्हें अपनी शक्ति का एहसास होने लगा। वे हवा से भी तेज भाग सकते थे। उनके हाथों में बिजली की तरह शक्ति आ गई थी। कृष ने म्यूटेंट सैनिकों से लोहा लिया। वे जानते थे कि यह लड़ाई उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। उस रात कृष को एक सपना आया। एक रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उनका नाम जारोक है। जारोक ने बताया कि वह एक दूर के ग्रह का शासक है। उसने कृष को बताया कि डॉ आर्य ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे वह दूसरे ग्रहों पर कब्जा कर सकता है। जारोक ने कृष से मदद मांगी। उसने कहा कि सिर्फ कृष ही अब इस ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। अगली सुबह कृष को अपने खेतों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी एक अंतरिक्ष यान थी। यह यान जारोक ने भेजा था कृष को अपने साथ ले जाने के लिए। कृष के पास अब दो ही रास्ते थे, भाग जाना या फिर इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए लड़ना। कृष ने दूसरे रास्ते को चुना। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। अंतरिक्ष यान में कृष को पता चला कि जारोक एक अत्याचारी शासक है। वह खुद को ब्रह्मांड का रक्षक बताता था, लेकिन हकीकत में वह तो बस अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहता था। जारोक ने कृष को धोखा दिया था। वह कृष की शक्तियों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए करना चाहता था। कृष ने जारोक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनके साथ दूसरे ग्रहों के योद्धा भी थे जो जारोक के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। एक भयंकर युद्ध हुआ। कृष और उनके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में कृष ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके जारोक पर वार किया। जारोक को हराने के बाद कृष को एहसास हुआ कि समय की गति असामान्य हो गई है। उन्हें पता चला कि जारोक ने एक टाइम मास्टर को बंदी बना रखा था। टाइम मास्टर ही समय के संतुलन को बनाए रखता था। कृष ने टाइम मास्टर को जारोक की कैद से आजाद कराया। टाइम मास्टर ने कृष को बताया कि समय में दरारें आ गई हैं। इन्हें ठीक करने का एक ही तरीका है, टाइम क्रिस्टल। कृष को अब टाइम क्रिस्टल की तलाश में एक नया सफर शुरू करना था। टाइम क्रिस्टल की तलाश कृष को एक अनजान आयाम में ले आई, मल्टीवर्स। यहाँ उनकी मुलाकात अपने ही एक दूसरे रूप अल्फा कृष से हुई। अल्फा कृष ने बताया कि हर कृष का एक उद्देश्य होता है, ब्रह्मांड की रक्षा करना। टाइम क्रिस्टल इस मल्टीवर्स की ऊर्जा का स्रोत थे। अल्फा कृष ने कृष को बताया कि उनका अंतिम रूपांतरण होने वाला है। अचानक एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ।
कालकाय समय और विनाश का देवता जाग चुका था। कालकाय संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में करना चाहता था। कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की। उनका शरीर एक विशाल ऊर्जा के गोले में बदल गया। वे सुपरनोवा कृष्ण बन चुके थे, असीम शक्ति का अवतार। कालकाय और सुपरनोवा कृष्ण के बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। समय और स्थान का अस्तित्व ही दांव पर लगा था। कालकाय के विनाशकारी प्रहारों से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन कृष्ण अडिग रहे। उन्होंने अपनी समस्त ऊर्जा एकत्रित की और कालकाय पर अंतिम प्रहार किया। एक अंधाधुंध प्रकाश फैल गया। जब प्रकाश शांत हुआ तो कृष्ण का भौतिक शरीर गायब था। वह ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो चुके थे। कृष्ण अब अमर हो चुके थे। उनकी चेतना समय और स्थान से परे अनंत में विलीन हो चुकी थी। ब्रह्मांड के कण कण में अब कृष्ण मौजूद थे, हमेशा के लिए। वे ब्रह्मांड के रक्षक बन गए थे, अनंत काल के। जो गिरते हैं वहीं उठते हैं, जो लड़ते हैं वहीं जीते हैं, क्योंकि हीरो कभी हारता नहीं। गरजे जैसे बिजली, लपटें भी हो ठंडी, हर जंग में हर राह में वो जीते हर बाजी। गरजे जैसे बिजली, लपटें भी हो ठंडी, हर जंग में